नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल समस्या के समाधान में। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए कुछ नए उपाय लेकर आए हैं। अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं या आपने कोई भी उपाय कर लिए हैं, उस उपाय से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप यह उपाय करके देखें। लेकिन इसके लिए आपको 3 शर्तों का पालन करना ज़रूरी है। यदि आप इन 3 शर्तों का पालन करते हैं तो ही आपके यह उपाय कारगर होंगे। सबसे पहली शर्त यह है कि आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। अगर आप नशा करते हैं तो उसे छोड़ दें। दूसरी शर्त यह है कि घर की स्त्रियों का पूर्ण सम्मान करेंगे। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, सम्मान उसका जरूर करना चाहिए। तीसरी यह कि खुद के बारे में और दूसरों के बारे में कुछ भी आप नकारात्मक ना तो सोचेंगे और ना ही बोलेंगे। यदि आप यह उपाय ना भी करें तो भी अगर आप किसी के बारे में ना तो नकारात्मक बोलें और ना ही सोचें तो आपके 100% अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे और आपको अपने किए गए सभी उपायों का फल मिलने लगेगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपने उपाय के बारे में। सबसे पहले आपको प्रतिदिन सुबह और शाम को घर में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाना है। हमारे हिंदू धर्म में संध्या वंदन आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन, आरती आदि धार्मिक कार्यों में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोना बहुत लाभदायक माना गया है। ऐसा माना जाता है अगर आप रात्रि में कपूर जलाकर सोते हैं तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत महत्व है। यदि अगर आपके घर में वास्तु दोष है, जैसे मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आपकी सीढ़ियाँ, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो आपको क्या करना है, सभी जगह एक एक कपूर की बट्टी रख दें और वहाँ कपूर जलाएं। आप देखेंगे कपूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को ख़त्म कर देगा। दोस्तों, यह उपाय बहुत कारगर हैं, आप इन्हें ज़रूर करके देखिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, हमें प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी, होनी या अनहोनी होने से बचाता है तथा नकारात्मक ऊर्जा से भी हमें दूर रखता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, आप कोई भी यज्ञ करते हैं तो आपको यज्ञ में डाले जाने वाली सामग्री जो मैं बता रही हूँ उसका ध्यान रखें। जैसे यज्ञ में जब आप यज्ञ करें तब आप धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध, जल, अगर, कर्पूर, घृत, गुड़, घी, पुष्प, फल, पंचामृत, पंचगव्य, नैवेद्य, हवन, शंख, घटा, रंगोली, मांडना, आंगन, अलकरण, तुलसी, तिलक, मौली जो कलाई पे बांधी जाती है, स्वास्तिक, ओम, पीपल, आम और केले के पत्तों का हिंदू धर्म में हमारे बहुत महत्व है। आप यह सब सामग्री जब भी आप यज्ञ करें उसमें आप जरूर अर्पित करें और भोजन करने के कुछ पूर्व, मतलब आप भोजन करेंगे उससे पूर्व कुछ मात्रा में भोजन को अग्नि को समर्पित करने से वैश्वदेव यज्ञ का पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आप गुड़ और घी का भोग लगाते हैं, हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत महत्व है। सामान्य तौर पर धूप 2 ही तरह से दी जाती है। पहला गूगल कपूर से और दूसरा गुड़ और घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। तो यदि आप गुड़, घी, चावल
इनसे किसी भी सामग्री से अगर आप धूप देते हैं तो इसके क्या होगा, इससे जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी वह समाप्त होगी। और आपके घर में यदि आपके पारिवारिक रिश्ते अच्छे नहीं हैं, गृह कलेश रहता है, तो आपके वह रिश्ते अच्छे होंगे। अच्छा, ये तो हमने आपको बता दिया कि आप धूप और दीप देंगे, लेकिन धूप देने के भी नियम होते हैं। जैसे अगर आप रोज धूप नहीं दे पाए, अगर आपका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, अगर आप धूप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप धूप को क्या करें, तेरस, चौदस और अमावस्या, ठीक है, आपको तेरस, चौदस, अमावस्या या चौदस या पूर्णिमा को सुबह शाम धूप आपको जरूर दें। मतलब इससे क्या होगा, जो आप सुबह धूप देंगे वो देवगणों के लिए देंगे और जो शाम को धूप दी जाएगी वो हमारे पितरों के लिए होगी। और इस बात का भी आप ध्यान रखें, जब आप पितरों के लिए धूप दें तो आपको पितरों के लिए धूप हमें सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही देनी है, तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं धूप देने के और नियम की। यदि आप धूप दे रहे हैं तो उससे पूर्व आपको अपने घर में सफाई करना है, उसके बाद पवित्र होकर रहकर ही धूप देना है। धूप हमेशा हमें ईशान कोण में ही देना है। उसके बाद हमें घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध को फैलाना है। धूप देने और धूप का असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत नहीं बजाना है। और यह भी ध्यान रखना है कि जब यह प्रक्रिया आप करेंगे तो आपको कम से कम बात करनी है। दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको अपने आखिरी उपाय के बारे में। आप अगर लोग कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि नारियल का उतारा करें या किसी के ऊपर से नारियल वार दें, ठीक है, तो मैं अब वो आपको वह उपाय बताऊंगी। आपको क्या करना है, एक पानीदार नारियल ले लेना है और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारना है। वारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर आपको अग्नि में जला देना है। तो ऐसा कब करना है, जैसे आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई संकट आ जाए या कोई परेशानी आ जाए, तो ये उपाय आपको तब करना है। और जब वहाँ पर किसी देव स्थान पर कोई हवन हो रहा हो तो उसे वहाँ की अग्नि में जला देना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार या शनिवार को यह उपाय आप करते हैं तो जीवन में जो अचानक से कष्ट आता है हमें उससे छुटकारा मिलता है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जिस शनिवार से यह आप उपाय करेंगे उसके बाद लगातार 5 शनिवार तक आपको यह उपाय करना है। अगर किसी सदस्य की सेहत खराब है तो यह उपाय सबसे उत्तम उपाय माना गया है। यह उपाय करने से अगर किसी घर के सदस्य की सेहत खराब है तो उस सदस्य की सेहत में जल्द ही सुधार होने लगता है और वह जल्द ही निरोगी हो जाता है। दोस्तों, आज हमने जो आपको उपाय बताए हैं यह उपाय आपको जरूर करने चाहिए और आप देखेंगे जब यह उपाय आप पूरी श्रद्धा से करेंगे तो यह उपाय जल्द ही आपको फल देंगे। दोस्तों, हम अगले वीडियो में आपको इसी से संबंधित नए, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इसी तरह की नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो होता है यही समाप्त। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।